हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी सिम्टम्स की डे बाय डे। यानी कि अगर आपका ओव्यूलेशन आपने ट्रैक किया है या आईयूआई करवाया है या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग आपने करवाई है, तो उसके बाद प्रेगनेंसी सिम्टम्स कौन से दिन से स्टार्ट होते हैं, आज हम वीडियो में बात करेंगे डे बाय डे सिम्टम्स की। तो देखिए, जब आपका ओव्यूलेशन होता है, आपने अगर पता करा है या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाई है, आईयूआई कराया है या फिर एलएच किट से टेस्ट किया है, ओव्यूलेशन होने के बाद जो एग है वो सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। अगर उस पीरियड में आपका हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिल गए तो आपका जो है एम्ब्रियो बनकर तैयार होगा। तो यानी कि जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर आपका जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यानी कि एग और स्पर्म जो है मिल चुके हैं, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब आपका जो है एम्ब्रियो बनकर तैयार हो गया है और ये लगभग एक हफ्ते के बाद आपकी जो है यूट्रस जाकर चिपकेगा। तो यानी कि आपकी प्रेगनेंसी जब होती है, जब आपका एम्ब्रियो बनकर आपके चिपक जाता है यूट्रस में, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है उसके एक हफ्ते तक आपको कोई ज़्यादा सिम्टम्स जो है तैयार दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब तक आपका भ्रूण चिपकेगा नहीं तो आपको सिम्टम्स जो है नहीं आएंगे। तो आपको एक हफ्ते के बाद लगभग आपके ओव्यूलेशन के लगभग 7वें 8वें दिन तक आपको जो है सिम्टम्स आने स्टार्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है आपका, जैसे ही भ्रूण चिपकता है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है। यानी कि एक तो ड्रॉप आपको ब्लड स्टेन्स आपके पैंटी पर आपको दिख सकते हैं। इम्प्लांटेशन पेन भी होता है कई पेशेंट्स को, केवल 5% महिलाओं में ये सब सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको स्पॉटिंग दिखना और आपका इम्प्लांटेशन पेन। इम्प्लांटेशन पेन आपको बहुत ही हल्का होगा, लेफ्ट या राइट में होगा, ये एक दिन भी रह सकता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा दिन भी रह सकता है। तो ये आपको बहुत ही टिंगलिंग सेंसेशन या जैसे आप किसी ने पिंच किया हो इस तरीके का पेन होता है, इसको हम इम्प्लांटेशन पेन बोलते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपका जो है भ्रूण चिपकता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होने लगते हैं और आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट होती हैं। यानी कि 7वें दिन से 7वें दिन 8वें दिन आपको, जैसे मैंने बताया, स्पॉटिंग या फिर पेन हो सकता है। उसके अलावा आपको जैसे ही आपकी इम्प्लांटेशन आगे बढ़ती है, प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील हो सकती है, भारीपन हो सकता है, आपको ब्लॉटिंग स्टार्ट हो सकती है, आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो आपको बहुत ज़्यादा होने लगता है, वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है। 10वें 11वें दिन से आपका जो है टेम्परेचर पहले की तुलना में 1 या 2 डिग्री बढ़ सकता है। बुखार नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले जैसे ही आपके सबसे पहला सिम्टम जो देखने को मिलता है महिलाओं में वो है थकान। यानी कि आपको थकान महसूस होगी छोटे छोटा काम करने पर भी, या फिर आपका मन नहीं करेगा काम करने को। थकान एज सच थकान नहीं, आपका बस मन नहीं करेगा करने को, आपका रेस्ट करने को ज़्यादा मन करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। इसके अलावा आपका मुंह का टेस्ट जो है वो चेंज हो सकता है। कई बार जो चीज़ें हमें नॉर्मल लगती थी उनका टेस्ट आपको वियर्ड हो सकता है। तो ये आपके 7वें दिन से स्टार्ट होकर 10वें 11वें दिन तक ये सिम्टम्स चल सकते हैं। इसके अलावा जब आपका 12वां 13वां दिन होता है तो आपको पीरियड लाइक सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं, जिसको ऐसा लगता है कि ये पीरियड्स आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि आपको यूट्रस स्ट्रेच हो रहा है, कई बार इस वजह से आपको पीरियड लाइक पेन स्टार्ट हो सकते हैं। बाकी प्रोजेस्टेरॉन के कारण भी आपके जो है पीरियड लाइक पेन आपको फील हो सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, या आपके जब पीरियड्स की डेट होती है उसके आसपास ये पीरियड लाइक पेन स्टार्ट हो सकते हैं आपको। में आपको जो है फेस पर पिंपल्स हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑयल की ग्लैंड है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिससे कि आपकी पोर्स को क्लॉग्स कर सकती हैं, जिससे कि आपको पिंपल्स फेस पर स्टार्ट हो जाते हैं आने। इसके अलावा आपको भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है या फिर बहुत कम लग सकती है। आपको प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगने से आपको बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, यानी कि आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आपका हो। तो जो है नींद पहले से ज़्यादा आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है आपकी प्रेगनेंसी की वजह से। तो कुछ लेडीज़ में नींद का भी ज़्यादा देखा गया है इफेक्ट, की नींद ज़्यादा आने लगती है। किसी किसी महिलाओं में चक्कर आने की भी दिक्कत होती है, जैसे कि सांस थोड़ा सा खींच कर लेना पड़ता है किसी को चक्कर आने लगते हैं। तो ये भी कुछ लोगों में होता है कि आपको धीरे धीरे चक्कर आ रहे हैं, थकान आपको जल्दी हो रही है बाकी दिनों के अलावा।